बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो हीलियम 10 का एक फ़ीचर है, एक्स-रे का फ़ीचर, उसके बारे में है कि टाइम टू टाइम वैसे तो अपलोड मैं कर चुका हूँ हीलियम 10 का कंप्लीट कोर्स 2 दफ़ा मैंने अपलोड किया है, लेकिन टाइम टू टाइम बहुत सारे न्यू फ़ीचर्स न्यू अपडेट्स आती हैं, थीम चेंज होता है, तो नए लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि पुराने इंटरफ़ेस पे उन्हें जब ट्यूटोरियल मिलते हैं यूट्यूब पे न्यू थीम पे नहीं मिलते तो उनको समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो कुछ न्यू फीचर्स एक्स-रे में रिलीज़ किए गए, मैंने सोचा उस पे एक वीडियो बना दूँ ताकि न्यू आने वाले जितने भी दोस्त हैं, उनको एक्स-रे यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हीलियम 10 वन ऑफ द बेस्ट टूल है अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, यानी जितने भी लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोग हीलियम 10 को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। उसके बाद बाकी कुछ लोग जंगल स्काउट एंड कीपा वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो हीलियम 10 वो हीलियम 10 जो कि 1 साल पहले आप यूज़ करते थे, जिनकी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी मिलती हैं, तो उसके और न्यू हीलियम में इंटरफ़ेस में काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है? एक तो उनका थीम टूल्स का चेंज होता है, पहले वेबसाइट का थीम कुछ और होता है, फिर कुछ डिफरेंट चेंज होता है। अब जितनी भी अपडेट्स वगैरह आती हैं हीलियम 10 की वेबसाइट पे, वो आप जब देखते हैं तो आपको वो समझ नहीं आती कि ये वीडियो तो पुराने थीम पे बनी हुई है, तो न्यू ये कैसा हीलियम हमें मिल गया है। तो अभी रिसेंटली हीलियम ने काफ़ी सारे न्यू फीचर्स लॉन्च किए हैं, ख़ास करके एक्स-रे में काफ़ी सारे फीचर्स इसने लॉन्च किए हैं। तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ और आपको समझा सकूँ कि एक्स-रे को आपने कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स-रे रन के करने के लिए आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करके उसको सर्च करते हैं। जब कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो इस तरह का एक मल्टी प्रोडक्ट पेज यहाँ पे ओपन होता है। जैसे मैंने वेजिटेबल चॉपर यहाँ पे सर्च किया हुआ है और यहाँ पे आप इसके अक्रॉस देख सकते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो यहाँ हम लोग एक्स-रे को रन करेंगे। बाकी फीचर्स को मैं कवर अप नहीं कर रहा क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं चैनल पे विज़िट करके आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं हीलियम 10 की। तो यहाँ पे एक्स-रे के फीचर पे हम लोग क्लिक करेंगे और एक्स-रे को रन करेंगे। मैंने एक्स-रे को रन कर दिया तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च वॉल्यूम आपको शो करता है। उसके बाद ये टू ग्रिड की वजह से नॉट अवेलेबल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ वो इससे हट के है। टोटल रेवेन्यू वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो पहले कौन-सा यहाँ पे एक्स-रे जब आप रन करते हैं तो यहाँ पे सम टाइम आपको कुछ और तरह का इंटरफ़ेस होता है। यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर का भी यहाँ पे एक्स-रे हीलियम 10 ने लॉन्च किया। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया जिनकी काफ़ी सारी फॉलोइंग होती है, तो वो लोग उन पे वीडियोज़ बना के प्रोडक्ट्स पे तो उनको प्रमोट करते हैं, तो ये उनके स्टैट्स हैं, ठीक है? ये इन्फ्लुएंसर स्टैट हैं। यहाँ पे आप इसको अगर चेंज कर रहे हैं स्टैंडर्ड में, तो ये आपको स्टैंडर्ड में आपको अपनी प्रोडक्ट के अमेज़न की प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट हंटिंग के हिसाब से आपको स्टैट्स यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेंजिंग हुई है, इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद पहले ये इंटरफेस इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। पहले इंटरफेस यहाँ पे रिवर्ट टू ओल्ड डिज़ाइन करते हैं, तो पहले इंटरफेस आपको इस तरह का एक मिलता था, ठीक है? यहाँ पे आपको ये सारे स्टैट्स वगैरह देखने को मिलते थे। अभी इसने न्यू इंटरफेस लॉन्च किया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है न्यू इंटरफेस का। तो यहाँ पे ओल्ड इंटरफेस सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन तो फिलहाल मिल रहा है। ये फ्यूचर में किसी भी वक्त ये वाला ऑप्शन ख़त्म किया जा सकता है हीलियम 10 की तरफ से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पुराने थीम को आप छोड़ के आप इसी न्यू थीम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि न्यू थीम को समझने में बाद में जब ये ओल्ड थीम बिल्कुल यहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी अगर न्यू थीम आपने यूज़ नहीं किया हो। तो न्यू थीम आपको कुछ ऐसे ही लुकिंग देता है, सेम वही पुराने वाले फीचर्स हैं, कुछ न्यू फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है जो पुराने थीम में आपको नहीं मिलते। तो आपने न्यू थीम को ही यूज़ करना है, पुराने थीम को आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको कौन-कौन से फीचर मिलते हैं? एज़ यूजुअल सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज आपको मिलता है, उसके बाद इसका टाइटल मिलता है, एसएन नंबर मिलता है, ब्रांड का नाम मिलता है।
प्राइस है, और यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स हैं जो आपने पहले पुराने थीम में नहीं देखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रीसेंट परचेजेस, ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट लेवल सेल्स, एसेंट सेल्स, पेरेंट लेवल रेवेन्यू, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद एसेंट रेवेन्यू, ये 4 अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे रेवेन्यू में, यहाँ पे आपको सेल्स और रेवेन्यू में दिखा रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं डिटेल के साथ आपको अभी मैं समझाने लगूँ, आपने गौर से सुनना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, ताकि ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि टूल्स को चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो टूल्स को चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टूल आपको डाटा जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसको कैसे आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिसेंट परचेजेस है, यहाँ पे आप देख लें, और यहाँ पे सेल्स है, वो 3000 प्लस परचेजेज शो कर रहा है, और यहाँ पे सेल जो है वो 6700 यहाँ पे परचेज सेल्स यहाँ पे शो करवा रहा है। तो आप कह रहे होंगे परचेज और सेल ये दोनों तो एक ही चीज़ है, जाहिर सी बात है, किसी ने परचेज किया तो वो सेल ही काउंट होगी, ठीक है। किसी ने अगर परचेज किया है तो वो उस बंदे की सेल ही काउंट होती है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। ये 3000 प्लस परचेजेज मेन के इस प्रोडक्ट के, ये वाली प्रोडक्ट, ये इस पे 3000 प्लस ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं इसको, ठीक है। ये इसको आप परचेजेस को ऑर्डर्स की सूरत में यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट लेवल सेल्स है, यानी उस ऑर्डर में मिसाल के तौर पर किसी ने शायद पैकअप 2 यहाँ पे किया हो, 2 यहाँ पे चीज़ें ये ऑर्डर की हूँ, एक ही ऑर्डर में 2 चीज़ें उसने मंगवाई हूँ, ठीक है, किसी ने 3 मंगवाई हूँ। तो यहाँ पे वो टोटल यूनिट सेल यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है, लास्ट 30 डेज में। तो यहाँ पे 6737 यूनिट्स टोटल सेल हुए हैं इस प्रोडक्ट के। अब ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है ना, इसकी भी ये काफ़ी वेरिएशंस हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको न्यू टैब में। इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। यहाँ पे इसकी वेरिएशंस को आप देखें, यहाँ पे इसकी टोटल 1 2 3 4 5 वेरिएशंस है, ठीक है। यहाँ पे 5 वेरिएशंस इसकी आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे ये आपको, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इसको भी आप ओपन कर लें, मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट में भी कलर वाइज वेरिएशंस है, ठीक है। यहाँ पे कलर वाइज वेरिएशंस है, और पैक के हिसाब से भी यहाँ पे इसकी वेरिएशंस आपको मिलती हैं। अभी ये चीज़ तो आपको कंफर्म होगी कि ये वाले टोटल ऑर्डर्स हैं, और ये उनमें ऑर्डर्स के थ्रू कितने यूनिट सेल हुए हैं, 2946 यूनिट्स टोटल सेल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसेंट सेल्स आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एसेंट रेवेन्यू आ रहा है, पेरेंट लेवल रेवेन्यू भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो आ रही है ना पेरेंट लेवल सेल्स, इसका मतलब है कि ये टोटल सेल्स हैं, इसकी वेरिएशंस की, और इसकी मेन ये वाली जो एसन है इसकी, ये तमाम की तमाम टोटल सेल्स यहाँ पे बता रहा है कि 2946 सेल्स यहाँ पे हुई हैं। और यहाँ पे एसन सेल्स में आपको बता रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट जो हमने ओपन की है, मेन जो प्रोडक्ट है, सिर्फ इस सिंगल प्रोडक्ट की, इस सिंगल वेरिएशन की सेल 2432 है, यानी 2946 में से 2432 सेल्स इसकी हैं, इस प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट कौन सी है, हमने ये ओपन की है, ये वाली प्रोडक्ट है, ये लाइट 9 in 1 यानी $19.99 की ये प्रोडक्ट है, जिस पे टोटल 2432 ऑर्डर आपको यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे हीलियम ने मजीद आपको एक्सपेंड करके दिखा दिया है। हीलियम आपको डिटेल के साथ बता रहा है कौन सी प्रोडक्ट की कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, और उसकी बाकी वेरिएशंस का रेवेन्यू में कितना हिस्सा है। यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू देखें, $58,890 यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है, तमाम वेरिएशंस का, पेरेंट लेवल रेवेन्यू, ये तमाम वेरिएशंस का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इस एसिन का जो मैंने यहाँ पे ये ओपन की है प्रोडक्ट, इसका जो यहाँ पे शो कर रही है, इस एक का रेवेन्यू $48,607 है, ठीक है।
बाकी सारा इसकी वेरिएशन क्या है। तो ये मेन सेलिंग प्रोडक्ट इसकी वेरिएशन यही है। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। अब मज़ीद आगे इसके स्टैट्स वही पुराने वाले स्टैट्स हैं। कुछ के BSR यहाँ पे दिखा रहा है, सेलर रीजन दिखा रहा है, फीस दिखा रहा है, एक्टिव सेलर्स कितने हैं वो क्या दिखा रहा है, और रिव्यूज़ का यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितने रिव्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं, और साइज़ बाई बॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है कि कौन से सेलर के पास इस टाइम बाई बॉक्स मौजूद है वो आपको दिखा रहा है। और ये FBA कह रहा है कि FBM, उसके बाद डायमेंशंस हैं, वेट है, डेट ऑफ क्रिएशन है इस लिस्टिंग की वो है, और सेलर का यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। ये तो हो गया। आपने मेन चीज़ मेरी समझाने की ये थी कि ये इन चीज़ों के डिफरेंस को आपने समझना है, इनको मिक्सअप नहीं करना। अब एक और चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप स्टैट्स देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट के पीछे आपको एरो शो कर रहा है, इस प्रोडक्ट के पीछे भी एरो शो कर रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे एरो शो नहीं कर रहा, इस प्रोडक्ट के पीछे भी एरो शो नहीं कर रहा। तो मैंने ये वाली प्रोडक्ट तो ओपन की हुई है, ठीक है, जिसके पीछे एरो शो कर रहा है। मैं इस प्रोडक्ट को भी ओपन करता हूँ जिसके पीछे एरो शो नहीं कर रहा। आप लोग देखते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ इनमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे आप देखें, सिंगल SN है, ठीक है, कोई भी इसमें वेरिएशन नहीं है। इस प्रोडक्ट में आपके देखें 1 2 3 4 वेरिएशंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे जिस प्रोडक्ट के पीछे एरो है मीन उसकी वेरिएशंस है, जिसके पीछे एरो नहीं है मीन्स उसकी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपने जहन में रखना है। अब आप यहाँ पे एरो से एक और फीचर है, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसकी वेरिएशंस की सेल्स का डाटा निकालना है, ठीक है, आप इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, मैंने इसकी से वेरिएशंस की सेल्स का डाटा दिखाना, तो मैंने इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा, नीचे एक छोटा सा मेन्यू बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, और ये मुझे इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस की सेल्स मुझे यहाँ पे काउंट करके दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ये लेगा, और यहाँ पे आपको वेरिएशंस की सेल्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह ये आपको निकाल के दिखा देगा। तो ये न्यू फीचर्स हैं एक्सरे में। यहाँ पे आप देख लें, इस वेरिएशन की 22.99 प्राइस है इसकी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी 22.99 प्राइस की, यहाँ पे ये देखें 3 in 1 22.99 प्राइस की है। और यहाँ पे 100+ इसकी परचेजेज हैं, यानी 205 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 24.99 वाली वेरिएशंस के 102 यूनिट सेल हुए, 24.99 इसके, ठीक है। उसके बाद 29.99 के 200+ यहाँ पे यूनिट सेल हुए हैं, 197 यूनिट सेल हुए हैं, 200+ आर्डर। यहाँ पे कुछ क्या नाम है उसको, रिफंड वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का, यहाँ पे देखें 22.99, 24.99, 29.99 का डाटा आपको शो करवा रहा है, ठीक है। इन तीनों का शो करवा रहा है। अभी ये चौथी जो बची है इसका डाटा ये ऊपर आपको ये वाला जो इसने शो करवाया था ये है, ठीक है। ये ऊपर वाली वेरिएशन का जो मेन पेरेंट एसन है उसका ये डाटा यहाँ पे शो करवा रहा है। तो इस तरह आप न्यू फीचर्स को यूज़ करके तो आप इसकी जितनी भी वेरिएशंस हैं उनकी सेल्स का डाटा भी आप यहीं पे उसको देख सकते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। पहले ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते थे हीलियम 10 में, तो ये न्यू फीचर्स हैं। इनको आपकी प्रोडक्ट हंटिंग को मज़ीद ये इजी बनाएंगे अगर आप इनको समझ गए अपने यूजर्स के हवाले से, इनके फीचर्स के हवाले से कि ये कौन से स्टैट्स किस जगह पे आपको फ़ायदा देंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।